कार में मरी मिली पत्रकार। 15 साल से न्याय का इंतजार कर रहा पत्रकार का परिवार। हत्याकांड में 5 दोषी करार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। पूरी दिल्ली उस वक्त दहल गई थी जब दूसरों की खबरें बनाने वाली पत्रकार ही उस दिन खबर बन गई थी। बात है 15 साल पुरानी, जब दिल्ली की एक पत्रकार की आधी रात में उसकी ही कार में हत्या कर दी गई। जहां पत्रकारों का अक्सर अपने काम को लेकर ऐसे लोगों से मिलना जुलना होता रहता है जिनके काम पाक साफ नहीं होते, और ऐसे लोगों से दुश्मनी भी आम बात होती है। पहले यही लगा कि क्या ये हत्या किसी ऐसे ही दुश्मनी का नतीजा तो नहीं है, लेकिन जब केस खुलकर सामने आया तो सामने आई सौम्या विश्वनाथन के हत्यारों की हकीकत। आज विस्तार से इसी मामले में बात करेंगे और जानते हैं अब क्या आया है कोर्ट का इस मामले में फैसला। पूरी कहानी को जानने से पहले आपको बता दें कि साल 2008 में टीवी जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय शेट्टी को दोषी माना। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। उसी दिन 5 दोषियों के लिए सजा का ऐलान किया जा सकता है। सभी दोषियों को मकोका हत्या और लूट में दोषी करार दिया गया है। साथ ही अजय शेट्टी को दोषियों की मदद करने और मकोका में दोषी करार दिया गया है। तो अब इस दिल दहला देने वाली वारदात पर गौर करते हैं। जैसा कोर्ट का फैसला आया उससे साफ हो गया है कि आरोपी 5 है: रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार। ये दिल्ली के वो दरिंदे हैं जिन्होंने सौम्या विश्वनाथन को अपना शिकार बनाया था। ये दरिंदे रात को अपने असली रूप में आते थे। सूरज ढलते गिद्ध की तरह ये दिल्ली की सड़कों पर अपनी नजरें गड़ा देते और खोजते थे अपना शिकार। उस रात ये चारों दिल्ली की सड़कों पर हर रोज की तरह अपना शिकार ढूंढ रहे थे। ये चारों चोरी लूटपाट करके पैसा लूटते थे और इसके लिए इन्हें हत्या करने में भी कोई परहेज नहीं था। सौम्या विश्वनाथन हेडलाइंस टुडे टीवी के आउटपुट डेस्क पर स्टार प्रोड्यूसर थी। वो अपने साथियों के बीच सबसे कम उम्र की शिफ्ट सुपरवाइजर थी। उस रात करीब 3 बजे सौम्या अपने ऑफिस से घर के लिए निकली। वीडियोकॉन टावर में सौम्या का ऑफिस था, जबकि उसे अपने घर वसंत कुंज जाना था। सौम्या अपनी मारुति जैन कार में थी। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कें अब तक काफी खाली हो चुकी थी। ये चारों भी वैगन कार में थे। तभी सौम्या की कार इनकी कार के नजदीक से गुजरी। बस इनकी गिद्ध वाली नजरों ने देखा कि एक लड़की अकेली कार चला रही है, तो इन्होंने उसे अपना शिकार बनाने का मन बना लिया। जहां रवि कपूर कार चला रहा था, अमित शुक्ला उसके बगल वाली सीट में था, जबकि मलिक और कुमार पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। रवि कपूर ने कार और तेज कर दी। उन्होंने सौम्या की कार को ओवरटेक किया। सौम्या समझ गई थी कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं। सौम्या ने भी अपनी कार को स्पीड दी। ये भी सौम्या के पीछे अपनी कार भगाने लगे। इन्हें लगा कि सौम्या का पीछा नहीं कर पाएंगे, तो रवि ने अपनी जेब से पिस्टल निकालकर सौम्या की कार पर गोली चला दी। पल भर में ही गोली सौम्या के कनपट्टी पर जाकर लगी और फिर उसकी मौत हो गई। कार डगमगाने लगी और पास ही डिवाइडर के पास जाकर टकरा गई। इसके बाद ये चारों वहां से फरार हो गए। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया था कि ये 20 मिनट बाद फिर से उसी जगह पर लौट कर आए, लेकिन तब तक वहां पुलिस आ चुकी थी और पुलिस को देखकर ये चुपचाप वहां से फरार हो गए। ये बात 30 सितंबर 2008 की है। सुबह का करीब 3:30 बजा था जब सौम्या की कार सड़क पर पलटी हुई मिली। एक राहगीर ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआत में ये एक एक्सीडेंट लगा, लेकिन जब पुलिस ने सौम्या की बॉडी देखी तो वो हैरान रह गए। सौम्या ड्राइविंग सीट पर गिरी हुई थी। सिर के पीछे गोली का निशान था। जब गाड़ी की हालत देखी तो पता चला कि केवल ड्राइविंग सीट का कांच टूटा हुआ था, बाकी शीशे ठीक थे। कार के आगे का एक पहिया पंचर था। क्राइम सीन देखकर पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह हत्या लूट के लिए की गई है। सौम्या को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाई। दिल्ली में एक महिला पत्रकार की हत्या हो जाना पूरे पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवालिया निशान बन गया।
देश भर में इसकी चर्चा होने लगी। अखबारों से लेकर न्यूज चैनलों में केवल सौम्या मर्डर केस की खबरें चल रही थी। दिल्ली पुलिस पर काफी ज्यादा दबाव था। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सौम्या के ऑफिस से निकलने का आखिरी फुटेज पुलिस के हाथ लगा। इसके बाद सौम्या कैसे कैसे कहां गई, किसने हमला किया, कैसे हमला किया, इन सवालों का जवाब पुलिस को अभी तक नहीं मिला था। करीब 6 महीने तक दिल्ली पुलिस के हाथ सौम्या के हत्यारों का कोई खास सबूत नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सौम्या मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होती नजर आई। तारीख थी 18 मार्च 2009। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में IT कंपनी में काम करने वाली जिगीशा घोष की बॉडी मिली। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। 2-3 दिन में ही जिगीशा घोष मर्डर केस का खुलासा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्रकार सौम्या मर्डर केस से जिगीशा मर्डर केस का क्या लेना देना है। दरअसल जिगीशा मर्डर केस में सुलझने के बाद ही सौम्या मर्डर केस भी सॉल्व हुआ। दोनों के कातिल एक ही थे। दरअसल इस केस में जांच अधिकारी अतुल कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस को पहला सुराग सीसीटीवी फुटेज मिला। इस फुटेज में एक आरोपी के हाथ पर टैटू दिखा था। आरोपियों ने जिगीशा के डेबिट कार्ड से शॉपिंग की थी। दूसरे आरोपी के पास पुलिस कर्मी से चुराया गया वायरलेस था और उसने टोपी पहन रखी थी। इन सुरागों के मिलने के बाद पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क पर बारीकी से काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही मसूदपुर स्थित बलजीत मलिक के घर पर दबिश कर दी गई। इसके बाद अन्य आरोपी रवि कपूर और अमित शुक्ला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वर्मा वसंत विहार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की एक टीम का नेतृत्व कर रहे थे। वर्मा ने बताया कि पूछताछ के दौरान रवि कपूर ने खुद खुलासा किया कि उन्होंने नेल्सन मंडेला मार्ग पर एक और लड़की की हत्या की है, जो वसंत विहार से बहुत दूर नहीं था। ये बात सुनकर पुलिस को झटका लगा। कपूर ने यह भी बताया कि इस हत्या में 2 अन्य साथी अजय कुमार और अजय शेट्टी भी शामिल थे। इसके बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2009 में दायर अपनी 620 पेज की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हत्या के पीछे का मकसद डकैती था। आपको बता दें कि ये सिर्फ सौम्या विश्वनाथन और जिगीशा के ही कातिल नहीं है, बल्कि इन्होंने दिल्ली की सड़कों पर पूरे 3 कत्ल किए थे, जबकि कई लूटपाट के आरोप इन पर हैं। इसी तरह इन्होंने दिल्ली में नफीस को भी अपना निशाना बनाया था। ये लोगों की हत्या करके उनका सामान लूटते थे। वहीं ACP सिंह ने बताया कि अदालत के फैसले से वो संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों को 3 वजहों से दोषी करार दिया है। पहला, क्राइम में इस्तेमाल हथियार, क्राइम सीन का फॉरेंसिक स्केच और पूरी वारदात का क्रम आरोपी के बयान से मेल खाता है। सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में साकेत कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 15 साल बाद केस में इंसाफ हुआ है। साल 2009 से लेकर अब तक के ये 5 आरोपी जेल में बंद हैं। जिगीशा मामले में तो सजा भी सुनाई जा चुकी है, लेकिन सौम्या केस में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होने वाली है। परिवार वालों को पूरा भरोसा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और उनकी बेटी के कातिलों को सजा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।